छतरपुर के पीडब्ल्यूडी विभाग की पुरानी बिल्डिंग पता नहीं कितने सरकारी कर्मचारियों को निपटवा देगी। लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू है और छतरपुर के कलेक्टर अब कार्रवाई को लेकर मुखर हो चुके हैं और तमाम तरह की कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आप देख रहे हैं वी न्यूज़ का ये विशेष वीडियो, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि पीडब्ल्यूडी विभाग की बालाजी मंदिर के सामने कोतवाली के पास पुरानी बिल्डिंग को लेकर किस तरीके की कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है और छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल अपने बंगले पर गोपनीय बैठक करते हुए एक्शन के मूड में आए और यहां पे सरकारी कर्मचारियों को ही निपटाने का काम शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा अब उन लोगों की बारी है जो इस पूरे मामले में लिप्त थे, यानी कि बड़े अधिकारी और कर्मचारी, जिसको लेकर भी जांच पड़ताल लगातार जारी है और एक्शन मूड के तहत यहां पे एफआईआर के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। इसके अलावा अब उन अधिकारियों की बारी है जिनके आदेश पर और जिनके मुख्य नेतृत्व में यह पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। कैसे प्राइवेट लोगों को पीडब्ल्यूडी विभाग की बिल्डिंग दे दी गई और यहाँ पे बड़ा सौदा हो गया, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो बीएसपी के जो वो नेता हैं उनके द्वारा भी सवाल किए गए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज यादव, यह भी अब सामने आ चुके, यानी विपक्ष ने भी ये मुद्दा छेड़ दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किन सरकारी कर्मचारियों पर एफआईआर हुई और किन को गाज गिरी, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक को उस पार जानिए कि आखिरकार किन कर्मचारियों पर एफआईआर के बाद निलंबन किया गया। आपके शहर छतरपुर में खुल गया मौली शी कलेक्शन, जो कि भीड़भाड़ से दूर और गाड़ियों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ हमारे यहाँ शादी, सगाई, लहंगे, पार्टी वियर एवं सिंपल साड़ी, सूट, डिजाइनिंग ब्लाउज, ज्वेलरी, चूड़ी, कंगन के अलावा वुमेन्स का फुल कलेक्शन उपलब्ध है। हमारे यहाँ शॉप पे वुमेंस का 80% फैब्रिक्स है, जिसमें साड़ी, सूट, लहंगा, पोशाक, हैंड पर्स, ज्वेलरी, कॉट सेट और गाउन्स हैं। साड़ियों में भी हम वैरायटी के हैं तो स्टेट वाइज हैंडलूम है, जैसे कश्मीर का पश्मीना मिलेगा, लखनऊ का लखनवी चिकन मिलेगा, बनारस का कतान, खड्डी, चनिया, सारे वैराइटीज़ हैं। जयपुर का आपको जॉर्जेट, शिफॉन, प्योर शिफॉन, ऐसे ही हर स्टेट का अलग अलग आपको वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ग्राहकों से ये कहना चाहते हैं कि आप अलग अलग स्टेट्स जाके विजिट्स करते हैं और अपने पसंद का फैब्रिक्स चुन के लाते हैं, तो वहाँ जाने के पहले एक बार आप मौली शी कलेक्शन आइए, एक मौका हमें दीजिए और आप भी देखिए कि आपको वही चीज़ यहाँ पर रीज़नेबल रेट्स में और अच्छे फैब्रिक के साथ मिल जाएगा, जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सारे शौक यहाँ भी पूरे कर सकते हैं आकर। अभी बात खत्म नहीं हुई है बहनों, चिंता मत करो। करवा चौथ स्पेशल डिस्काउंट के साथ दिवाली ऑफर भी हमारी कलेक्शन पर चल रहा है, तो देर किस बात की, आज ही आए आपके अपने मौली शी कलेक्शन पर। हमारा पता पंचवटी ढाबा के सामने, फंडा रोड, छतरपुर। हमसे नीचे दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वी न्यूज़ के इस वीडियो में बात कर रहे हैं छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के समीप बालाजी मंदिर के सामने पीडब्ल्यूडी विभाग की पुरानी बिल्डिंग की, जिसको लेकर चर्चाएं पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा के समय से हो रही हैं और अब इसको लेकर छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल एक्शन के मूड पर आ चुके हैं और यहाँ पे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कोतवाली में यहाँ पर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें सरकारी कर्मचारी शामिल हैं और यहाँ पे एफआईआर होने के बाद कुछ लोगों को निलंबित भी कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो छतरपुर से है, जिसमें लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बता दें आपको कि यहाँ पे भवन क्रमांक 86, जो कि पूर्व में लोक निर्माण विभाग के उमा शंकर तिवारी के नाम पर दर्ज था, जिसके स्थान पर अब राकेश उपाध्याय और निशा गोपाल एवं विजया उपाध्याय के नाम दर्ज हो चुका है, जिसके बाद इनके द्वारा प्राइवेट व्यक्ति नौगांव के धीरेन्द्र गौर और गोटे गांव के दुर्गेश पटेल को बेच दिया गया, जिसकी रजिस्ट्री सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद यहां पे हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू की और अब इस मामले को लेकर 5 लोगों पर थाना कोतवाली में बीएनएस 2023 के तहत धारा 318(4) पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें नगर पालिका के राजेंद्र नापेत, दयाराम कुशवाहा, उमाशंकर पाल, उप पंजीयक कंशुराम अहिरबार और रजिस्ट्री लेखक रघुनंदन पाठक का नाम सामने आया है। कार्यपालन
यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग की एक ज़मीन जिस पर न्यायालय द्वारा टाइटल पक्षकार को घोषित किया गया था, उसका नामांतरण करने की प्रक्रिया में अनियमितता और नामांतरण प्रक्रिया के पूरे हुए बिना उसमें रजिस्ट्री किए जाने के अनियमितताओं को लेकर एक आवेदन पत्र दिया है, जिस पर 5 लोगों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया उन्होंने अपराध पाया है। जो आवेदन पत्र पर धारा 420 में फ्रॉड का एक मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना कर रहे हैं और विवेचना के दौरान जैसी साक्ष्य आएगी उसके आधार पर फिर अन्य लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर सभी लोगों पर वैधानिक कार्यवाही की जाना है। जो 5 लोग हैं वे पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के वो शासकीय कर्मचारी हैं। क्या किया जाएगा सर? इसकी विवेचना के दौरान जो साक्ष्य आएंगे, जो डिपार्टमेंट से भी आएंगे और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं हमारी विवेचना के तहत अन्य जो तथ्य आते हैं और किसका इन्वॉल्वमेंट है, उसमें वास्तविक बेनिफिशियरी कौन है, उस सब पर साक्ष्य अनुसार कार्यवाही करेंगे। जिन्होंने खरीदी है उन पर और बेचने वाले उन पर एफआईआर होगी क्या होगा? साक्ष्य के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जिसके विरुद्ध भी साक्ष्य आएगी उन सभी पर कार्यवाही होगी। इसके अलावा इस मामले में एसडीओ कमलेश मिश्रा और विजय कुमार खरे सहायक ग्रेड 3 को मुख्य अभियंता सागर द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही स्थानीय कर्मी राजा राम कुशवाहा पर भी कार्रवाई का आदेश किया गया है। यानी कि भविष्य में अब इस पूरे मामले को लेकर बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, जिसको लेकर भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया यह जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा और भी लोग शामिल हैं जिन पर कार्रवाई को लेकर गोपनीय तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। आने वाले समय में बहुत जल्द इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई और की जा सकती है। निर्माण विभाग के भवन क्रमांक 64 पर स्थित दफ्तरी वाला जो मकान राइट नाउ अभी जो अवस्थित है बालाजी मंदिर के सामने सिटी कोतवाली के पास, उसमें नामांतरण की दूषित प्रक्रिया व रजिस्ट्री की दूषित प्रक्रिया की वजह से उनके जो विभागाध्यक्ष के द्वारा जो प्रतिवेदन के आधार पर नगर पालिका के 3 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई 318(4) के तहत। जैसे जैसे क्या बोलते ये प्रक्रिया में और भी लोगों के नाम यदि उजागर आ रहे हैं तो उनके ऊपर जिला प्रशासन क्या बोलते फर्दर एक्शन लेने के लिए भी प्रिपेयर है। इसमें जिस प्रकार की नामांतरण की प्रक्रिया को विधि के सम्यक अनुक्रम में अनुचित तरीके से, मतलब उसको ये कह सकते हैं कि विधि का जो पालन किया जाना चाहिए उस प्रक्रिया का पालन नहीं करते, कूट रचना के द्वारा सीएमओ के प्रतिवेदन के आधार पर जो नीचे का जो अमला है उनके द्वारा जो मनगढ़ मतलब क्या दस्तावेजों के कूट रचित और मतलब ओवर राइटिंग के द्वारा जिस प्रकार का ये नामांतरण किया गया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था, जिसके लिए उनके खिलाफ क्या बोलते हैं प्राथमिकी दर्ज किया गया। तो सेम उसी प्रकार की जो तत्कालीन जो आपका जो सब रजिस्ट्रार थे उनके द्वारा भी और जो एक दस्तावेज लेकर उनके द्वारा भी विधि के सम्यक अनुक्रम का पालन नहीं करने के लिए उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराए गए। इसके लिए अभी तक पूरा जिला प्रशासन ने अभी तक जो भी पीडब्ल्यूडी के 2 कर्मचारी, एक तो इनका एक राजा राम कुशवाहा और दूसरा एक विजय खरे जो क्या बोलते सहायक ग्रेड 3 है और राजा राम कुशवाहा स्थायी कर्मी है, उनको भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है। चूँकि राजा राम क्या बोलते कुशवाहा स्थायी कर्मी है, इसलिए उनको उनके चूँकि सक्षम उनके अधिकारी उनके नियुक्त अधिकारी ऐसे ही होते हैं तो उनको कार्रवाई करने के लिए जाए। फर्दर विजय खरे का भी हमारे पास क्या बोलते हैं हमने शोकाज नोटिस जारी किया था। शोकाज नोटिस जारी करने के बाद उनका भी उनके भी तरफ से उनका जवाब आ गया तो उनके भी फर्दर एक्शन ली जाएगी। और इसी के संदर्भ में हमने क्या बोलते हैं सीएमओ को शोकाज नोटिस डाले, एसडीओ को कमलेश मिश्रा को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए ऊपर लिखा है। उसके साथ ही हमने क्या बोलते हैं डीआर को भी नोटिस काटा है और अभी जो तत्कालीन जो सीएम है उसको भी क्या बोलते हैं शोकाज नोटिस तत्कालीन जो वहाँ पर कार्यपालन यंत्री थे और तत्कालीन जो कार्यपालन यंत्री थे और उसके पूर्व जिन्होंने कोर्ट में अपना जवाब दावा पर मिस्टर सिद्दीकी और राम स्नेह शुक्ला, इनके ऊपर भी क्या बोलते हैं जैसा कि आपने बताया
कि सीएमओ के प्रतिवेदन पर जो है ऐसा हुआ है, नामांकन वगैरह जो भी हुआ है सीएमओ के प्रतिवेदन के आधार पर, चूंकि प्रथम दृष्टया इनको क्या बोलते हैं, इन्होंने चूंकि दूषित प्रणाली का प्रयोग किया, विधि के समय के अनुक्रम इन चीज़ों को अमली जामा नहीं पहना, इस वजह से इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया गया। प्रथम दृष्टया ये क्या सीएमओ भी जो है इस कार्रवाई की जद में आ रही है? नहीं, सीएमओ को भी क्या बोलते हैं शोकास नोटिस जारी किया गया, और यदि उनका प्रत्युत्तर यदि संतोषजनक हो तो निश्चित जो भी क्या बोलते हैं होगा उनको फर्दर। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कितनी मिली लग रही सर, जो बड़े अधिकारी हैं आज तक इतने 2000 उनके ऊपर उनके ऊपर त्रिस्तरीय क्या बोलते हैं जांच समिति भी गठित की गई थी, जिसमें एसडीएम और बागरी और क्या बोलते हैं पीडब्ल्यूडी के जो वर्तमान के ये आशीष भारती, उनकी भी रिपोर्ट आ गई। मतलब बताया ना कि जैसे उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी लिखा जाएगा, और लिख भी गया है, और जो उनका प्रतिवेदन प्राप्त हो संबंधित विभाग अध्यक्ष का प्रतिवेदन भी प्राप्त होगा, उनके आधार क्रेता विक्रेता गवाह है उसमें सर, उनके ऊपर क्या बोलते हैं जैसा भी है, और क्या बोलते हैं अभी इसको ये पुलिस प्रशासन के भी संज्ञान में मामला है, और जैसे जैसे फर्दर क्या बोलते हैं स्टेप आते हैं तो वी विल टेक। डबल बेंच में कब जो है जिला प्रशासन अभी इसके लिए क्या बोलते पूरे पेपर तैयार हो गए, और पेपर तैयार करके जो आशीष भारती जी है वो पूरे पेपर कलेक्ट करे, और सरकारी वकील से भी उनका पिछले दिनों जब मेरे से भी संपर्क हुआ, कर अभी 1-2 दिन में कल उनको जवाब। आरएस शुक्ला की क्या भूमिका है सरकार? अभी क्या बोलते हैं उनके ऊपर अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन क्या बोलते हैं फर्दर जब भी मतलब उच्च स्तरीय और क्या बोलते कोई दस्तावेज या मिलता है या उनकी लापरवाही पड़ती है तो निश्चित ही अग्रिम कार्रवाई। आरोप लग रहा है कि वही पूरे घटनाक्रम के जनक हैं। अभी तो क्या बोलते हैं ऐसे नहीं, वो जो भी है आगे फर्दर क्या बोलते आता है कोई चीज़ तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई। पूरी खबर पर वी न्यूज़ की नज़र लगातार बनी है, और यहाँ पे जो भी बड़ा अपडेट निकल कर सामने आता है वी न्यूज़ आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन ने कार्रवाई की है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें। इसके साथ ही जिन प्राइवेट व्यक्तियों ने अपने नाम रजिस्ट्री कराई है, क्या ये गुनहगार हैं या फिर जिन लोगों ने रजिस्ट्री की है वो गुनहगार हैं, ये तस्वीर भी साफ होनी चाहिए। फिलहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें। इसके साथ ही नया अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें वी न्यूज़ के साथ।